इस लेक्चर में बेटा हम लोग ITF देखेंगे। ITF का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हल्का सा इंट्रोडक्टिव वीडियो है, ध्यान देंगे कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज इनवर्स। जब इनवर्स क्लियर होगा तभी इनवर्स फंक्शन क्लियर होगा बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज इनवर्स। अब अपन लोगों ने लेट किया इफ x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू कोई एलिमेंट k है, इफ x इज इक्वल टू k देन 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन k। वी कैन राइट दिस 1 upon x can be converted as x inverse. This is the inverse. क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? इनवर्स क्या होता है? x इनवर्स कन्वर्ट कर देंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। अब इनवर्स तो अपन लोगों को क्लियर हो गया। व्हाट इज द फंक्शन? रिलेशन और फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन सेट, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन सेट्स। ठीक है, ये रिलेशन था। अब फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन इफ ए सेट ए हैव एलिमेंट 1 2 एंड 3 एंड अनदर सेट 4 8 12। मतलब क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से यूनिकली अटैच्ड है। यूनिकली अटैच्ड होने का मतलब 1 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू 8 है एंड 3 की वैल्यू 12 है। ऐसा नहीं है कि 1 की वैल्यू भी 8 है, 2 की वैल्यू भी 4 है। क्लियर है? तो एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दिस इज अ रिलेशन। बात समझ में आई कि रिलेशन क्या हुआ बेटा? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन तब होगा जब कोई भी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से यूनिकली एसोसिएटेड होगा। मीन्स एक एलिमेंट की एक ही पर्टिकुलर इमेज होगी, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होगी। अगर दो एलिमेंट की एक इमेज होगी तो वो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इन्वर्स क्या देखा? एक्स इन्वर्स के फॉर्मेट में। फंक्शन क्या देखा? क्लियर है कि नहीं? अब ये इन्वर्स हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो क्या जितने फंक्शन अपने पास हैं सबका इन्वर्स निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते हैं सब फंक्शन का इन्वर्स। हम लोगों को इन्वर्स निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, देखते हैं उनको क्या, कि किन किन सेट का किस कंडीशन में इन्वर्स पॉसिबल है बेटा। तो इज इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। कैन वी इन्वर्स ऑल द फंक्शन? नो, वी कैन नॉट इन्वर्स ऑल द फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज पॉसिबल। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कब पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा, तभी पॉसिबल है फंक्शन का इन्वर्स निकालना। अब बेटा व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? हल्का सा रिमाइंडर दे रहे हैं, अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वीडियोस अपलोडेड है। व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन और दोज काइंड ऑफ फंक्शन विच आर 1 1 एंड ऑन टू। जो 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं। फंक्शन आर 1 1 एंड ऑन टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 1 फंक्शन? 1 1 functions are that kind of function which have one particular image of a particular element. If we have a particular image for a particular element, that kind of function is known as 1 1 function. In simple language we can say that if every element have different element, if every element have different images known as 1 1 function. क्लियर हुआ? 1 1 क्या हुआ? x1। ये सब बच्चों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप देखेंगे साइन इनवर्स x जब हम लोगों को निकालना है तो साइन x की पर्टिकुलर डोमेन और रेंज में ही हम लोग निकाल सकते हैं, हर डोमेन में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लेट अस एक्सप्लेन। पहले बेसिक देख लें। x1 किससे रिलेटेड है? y1 से। x2 किससे रिलेटेड है? y2 से। एंड x3 इज आल्सो रिलेटेड विथ y3। एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, so function is 1 1. Every element have different image, so function is 1 1. What is onto function? When codomain is equal to range, when
कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देन द फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। कोडोमेन और रेंज क्या होती देखते हैं। व्हेन रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, देन फंक्शन इज ऑन टू। अब कोई फंक्शन है, ए है कोई सेट A1 A2 A3 एंड A4, उसके एलिमेंट हैं B1 B2 B3 एंड B4। क्या बी सेट बी में एक भी एलिमेंट एम्प्टी है? नहीं है। तो इसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया, तो सेट कैसा हो गया? ऑन टू। अब बेटा इस सेट में देखते हैं जो लिखा हुआ है A1 A2 A3 एंड A4। A1 किससे रिलेटेड है? B1 से। A2 किससे रिलेटेड है? B2 से। A3 किससे रिलेटेड है? B3 से। A4 रिलेटेड है B4 से। क्या B5 से कोई एलिमेंट रिलेटेड है? देयर इज नो सच एन एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू B5। सो एन empty element, empty image is found, that kind of function are known as into function, not onto function। when, और ये जैसे B1 B2 B3 एंड B4 आ रहे हैं, ये सब रेंज कहलाएंगे बेटा। B1 B2 B3 B4 आर दी नोन एज द रेंज, और सभी एलिमेंट को जब हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ऑल एलिमेंट्स known as the codomain of the function, known as the codomain of the function। अब इतना अपन लोगों को क्लियर हो गया कि किस फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ कि हम लोग केवल इन्वर्स निकाल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस का। किसका? बाइजेक्टिव का। बाइजेक्टिव क्या होते हैं? विच आर 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 क्या होते हैं? एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। और ऑन टू क्या होते हैं? व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन द फंक्शन इज नोन एज ऑन टू। नाउ लेट अस चेक फॉर trigonometric function। okay, inverse of a trigonometric function। first we have to see what is inverse of a function। अभी आपने पर्टिकुलर देखा what is inverse and what is function and kind of function which can be invertible। Bijective functions are invertible, not all kinds of functions can be invertible। So first we have to see inverse of a function। what is inverse of a function? let a function f such that a belongs to b। बेटा ये जो a होता है ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। क्लियर? अब f सच दैट a कॉमा b, इसका इन्वर्स हम लोग कब निकाल सकते हैं? जब इस बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव में कहानी क्या होगी देख लें। व्हेन द बाइजेक्शन एग्जिस्ट, वही लिखा हुआ है जो बता के आया हूं। देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन g, फंक्शन ऑफ g सच दैट b बिलोंग्स टू a, मतलब रिलेट टू a। अब बेटा आपने कहानी क्या देखी? जो पहले फंक्शन की डोमेन है वो सेकेंड फंक्शन की रेंज बन जा रही है, और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जा रही है। डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जा रहे हैं, यानी कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं। जो एफ एक्स की और इन्वर्स फंक्शन को डोनेट करते हैं एफ इन्वर्स ऐसे, ठीक है। जो डोमेन की जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी वो गिवन फंक्शन की रेंज होगी, रेंज बन जाएगी, ठीक। डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है देख चुके हैं, हालांकि जी वाई इज इक्वल टू एक्स लेट करेंगे। ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसे ही तो अपन लोग इनवर्स फंक्शन निकालते थे। z such that b relate to a will called inverse function of function f such that a belongs to b, which is denoted by f inverse। क्लियर है कि नहीं? so the function fx is equal to y relate f inverse y must be equal to x। f inverse y must be equal to x। ये इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हुआ। तो मेन इसकी कहानी क्या हुई इनवर्स फंक्शन में? आपने देखा एफ एक्स की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स एक्स की रेंज की तरह बिहेव करेगी, और जो एफ एक्स की रेंज है वो एफ इनवर्स एक्स के डोमेन की तरह बिहेव करेगा।
Always remember, this is most important point for any inverse function. Now let us check for sine function. साइन का ग्राफ सबसे पहले देखते हैं बेटा. अब आई होप वी ऑल आर नो दैट द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. साइन फंक्शन का ग्राफ बेटा कैसे जाता है? ऐसे जाता है. आपने लिखा 0,0 से जाता है क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है. क्लियर है? ये साइन 0 पे 0, ये इधर आपने लिख दिया बेटा 1 और इधर लिख दिया -1. मैक्सिमम वैल्यू 1, -1 होती है. fx इज इक्वल टू साइन एक्स. अब बच्चों बताओ, ये जो सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है, क्या ये 1 और ऑन टू है? बिल्कुल भी नहीं है. साइन एक्स का फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं है. लेकिन हमको इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले इसको हम लोगों को 1 और ऑन टू बनाने के लिए चेक करना पड़ेगा क्या इसको 1 और ऑन टू में कन्वर्ट कर सकते हैं. किसी भी इनटू फंक्शन को अगर ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ फंक्शन इनटू ऑन टू, देन डोमेन शुड बी कन्वर्टेड एज अ रेंज. क्या बोला बच्चों? अगर किसी इनटू फंक्शन को ऑन टू में कन्वर्ट करना होगा तो उसकी डोमेन और रेंज, उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल कर देंगे. कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज, देन फंक्शन विल इक्वल टू ऑन टू. क्लियर है? ऑन टू बनाने के लिए डोमेन कोडोमेन को उसकी रेंज में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑन टू बन जाएगा. और मैनी वन से 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं. अब बेटा ध्यान से देखिएगा, फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक रिपीट नहीं हो रही है, 1 है. बेटा कहां से कहां तक? ये -π/2 से π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक. आपने कहा सर -π/2 से π/2, ये पॉइंट π/2 में ये फंक्शन 1 की तरह बिहेव करेगा. बिल्कुल करेक्ट है. -π/2 से π/2 तक 1 तक बिहेव करेगा. क्या केवल -π/2 से π/2 में 1 तक बिहेव करेगा? नो. π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक भी ये 1 की तरह बिहेव करेगा. 3π/2 से फिर पाई अगेन ऐड कर देंगे तो 5π/2 तक का भी 1 बिहेव करेगा. जब आगे इसको लेके जाएंगे ये यहाँ कहीं, ठीक है, तब भी ये 1 की तरह बिहेव करेगा. सिमिलरली -π/2 से -3π/2 तक, -3π/2 तक भी ये बेटा 1 बिहेव करेगा. और -3π/2 से लेकर -5π/2 तक इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ 1 फंक्शन. क्लियर हुआ? 1 फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बिहेव कर रहा है? -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक. यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन साइन एक्स का केवल -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा. इनवर्स तभी पॉसिबल है. देखते हैं आगे. तो देन वी हैव ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बिटवीन -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक. बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा. -π/2 से π/2 तक. अब -π/2 से π/2 तक कैसा बिहेव कर रहा है? बिल्कुल आपने कहा सर ये 1 है, बिल्कुल 1 है और ऑन टू है. ऑन टू क्यों हो गया? क्योंकि इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई, -1 और 1 हो गया. क्लियर है कि नहीं? तो हम लोगों ने बोल दिया इफ वी टेक, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, इफ वी टेक -π/2 to π/2 एज डोमेन, इफ वी टेक -π/2 to π/2 एज डोमेन, sin x become 1 function clearly. And we know that any function, if we replace codomain by its range, if we replace codomain by its range, then function become must be on 2. फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा. ठीक है, तो कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया, -1 से 1 तक का लिख दिया, वही वैल्यू आती है मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, तो साइन एक्स इन्वर्टिबल हुआ. कब इन्वर्टिबल हुआ? व्हेन द डोमेन इज -π/2 एंड रेंज इज -1 to 1.
व्हेन द डोमेन इज -π/2 एंड द रेंज इज -1, 1। ये बेटा माइंड में सेट रखना। डोमेन क्या निकल आई साइन एक्स की -π/2 से π/2 और रेंज -1 से 1। अब अभी लास्ट में मैंने बताया इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज की तरह बिहेव करेगी, इट विल बिहेव लाइक अ रेंज एंड इट विल बिहेव लाइक अ डोमेन फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स में क्या हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स में डोमेन बिहेव लाइक अ रेंज एंड रेंज बिहेव लाइक अ डोमेन। क्लियर है, डोमेन बिहेव लाइक अ रेंज एंड रेंज बिहेव लाइक अ डोमेन। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। सो इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन साइन इनवर्स विथ डोमेन -1, 1 एंड रेंज -π/2 से π/2 तक। ये रेंज और डोमेन लर्न ना करना बेटा। क्लियर हो गया ना, बच्चे लर्न करते हैं इसको कि क्यों -π/2 से π/2 तक है रेंज इसकी और डोमेन -1 से 1 तक है साइन इनवर्स एक्स का। तो क्या रेंज -π/2 से π/2 तक हो सकती है? नहीं, इट कैन बी चेंज। जैसे इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि π/2 से 3π/2 तक भी हो सकता है, तो वैसे इसकी रेंज भी चेंज हो सकती है, -π/2 से -3π/2 तक भी जा सकती है, π/2 से 3π/2 तक भी जा सकती है। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। जैसे हम लोग fx में क्या करते थे, fx इज इक्वल टू वाई लेट करते थे और f इनवर्स y निकालते थे, वैसे ही इसका फंक्शन निकालेंगे बेटा। तो साइन x का ग्राफ कैसा है, ध्यान से देखिएगा। साइन x का जो ग्राफ है x की रिस्पेक्ट में है और ये ऐसे पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये लास्ट वाला देखिए, ये बेटा ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर सिंपल हम लोग पर्टिकुलर डोमेन रेंज में नहीं बनाएंगे तो जो साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा बेटा वो ऐसे जाएगा, ए ऐसे है, ये बात समझ में आई। पर्टिकुलर डोमेन रेंज में नहीं बनाएंगे तो ऐसा जाएगा। अब तो साइन इनवर्स x का एक्चुअल में कैसा होगा, उसी का पार्ट -π/2 से π/2 तक या -1 से 1 तक का हम लोगों ने ले लिया। तो 1 से -1 तक बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं। 1 से -1 तक, 1 से -1 तक इनवर्स फंक्शन आ गया, 1 से -1 तक। क्लियर है कि नहीं। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ समझ में आया। क्या हुआ था, fx इज इक्वल टू वाई लेट करते थे, ये जैसा साइन x का ग्राफ था वो x एक्सिस की रिस्पेक्ट में था, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस की रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। डोमेन क्या हो गई साइन इनवर्स x की -1, 1 और रेंज क्या हो गई -π/2 से π/2 तक, यानी कि साइन इनवर्स x की कुछ भी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर है। एक चीज और देख लीजिए, साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता है कि साइन x का होल इनवर्स। क्लियर है। साइन इनवर्स x का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि साइन x का होल इनवर्स, बोथ आर डिफरेंट। एंगल्स को अलग अलग लेके चलेंगे, साइन का इनवर्स है x का नहीं है, और ये x के पूरे टोटल को इनवर्स कर रहा है। साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 1/x। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बात याद रखिएगा। अब दो एग्जाम्पल देखते हैं साइन इनवर्स के। बोल रहा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। √3/2 साइन किसके लिए होता है, आपने बोला सर साइन 60 के लिए होता है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और थीटा लेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने बोला साइन इनवर्स √3/2, √3/2 किसके लिए होता है, π/3 के लिए। साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। फर्स्ट मेथड करने का। सेकंड में क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 को थीटा लेट कर लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो गया, √3/2 साइन 60 हुआ तो साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/3 हो गया। क्लियरली। सेकंड पार्ट देखते हैं, साइन इनवर्स -π/2 है, साइन इनवर्स -π/2 की वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 किसके लिए होता है, साइन 30 के लिए, साइन 30 यानी कि π/6 यानी कि -π/6। बेटा एक प्रॉपर्टी याद रखना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी याद रखना। हम क्या बोल रहे हैं, 11th में वैसे देखा होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और अगर ये यहाँ पे कॉस होता है तो कॉस माइनस को खा जाता है, यानी कि कॉस थीटा। क्लियर है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अपन लोगों ने लिख दिया ये माइनस साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, -π/6 हो गया। अगर इसको थीटा करके लेट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू -π/2, -π/2 माइनस साइन π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6। क्लियर हुआ, -π/6 नॉट π/6,
थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। क्लियर है कि नहीं है? एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस, फिर साइन इनवर्स माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60, माइनस पाई बाई 3 आपने वैल्यू रख दी, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई 3। अभी हमने बताया कॉस माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस माइनस पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 1/2 क्या हो जाएगा? जस्ट अभी एवो करके आए थे अपन लोग, माइनस 1/2 था, यहाँ पे सिंपल सा 1/2 है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? वी कैन राइट दिस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, वी गेट पाई बाई 6। क्लियर है कि नहीं? आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉस इनवर्स एक्स के साथ। जय हिंद।